हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक वैकेंसी आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं जो बहुत ही अच्छी है। यूपी से आई हुई है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर वैकेंसी है, लेकिन स्कूल आर्मी पब्लिक स्कूल है। आर्मी पब्लिक स्कूल में जो है यूपी में एक अच्छी वैकेंसी इलाहाबाद में निकली हुई है। इसी से रिलेटेड जो है हम बात करने वाले हैं। क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, सैलरी अच्छी खासी मिलेगी, 32 to 40,000 तक, 30 to 40,000 के बीच में आप लोगों को सैलरी मिल जाती है इसमें। और आर्मी पब्लिक स्कूल है जो कि आप जानते हो सेंट्रल लेवल का जो है स्कूल है। इसमें आपको पढ़ाने पर एक्सपीरियंस बहुत सारी चीजों का होगा और आपके करियर में भी जो रिज्यूमे है, आपका सीवी है, उसमें भी आप लोगों को जो है बेनिफिट होने वाला है। तो इसमें कौन कौन से लोग ये फॉर्म को भर सकते हैं, बिल्कुल देखिएगा, और किस तरह से इस फॉर्म को भरना है। और सबसे अच्छी चीज है कि इसका एज क्राइटेरिया भी सही रखा गया है और बहुत सारे कैंडिडेट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी एक प्लस पॉइंट इसका दिख रहा है। सैलरी अच्छी है जो कि मैंने आपको बताया ही, और साथ साथ में जो है आपको टीजीटी, पीआरटी, पीजीटी, नॉन टीचिंग स्टाफ में भी जो है बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है। तो चलिए इस वैकेंसीज को अच्छे से जल्दी से समझते हैं और अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन इस वैकेंसी के बारे में आप लोग को मिलेगा। ऑफिशियल साइट पर जाकर के हम देखेंगे कहां से हम वैकेंसीज के बारे में जान सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आप लोगों को गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरह के जो टीचिंग वैकेंसी आती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। साथ ही साथ आपको बीएड के, डीएलएड के, सीटेट के, इन सभी के क्लासेस, इंफॉर्मेशन, नोट्स, ये सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है। इसके लिए आप हमारा ऐप कैटलिस्ट सोनी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर आप विजिट कर सकते हो, सभी चीजें आपको वहां पर अवेलेबल है। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी आई हुई है इलाहाबाद से है, प्रयागराज से है। बहुत सारे यूपी के बच्चे हमें मैसेज करते रहते हैं कि मैम यूपी में वैकेंसी आए तो जरूर बताइएगा। तो देखो ये अच्छी वैकेंसी है, आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी है। वैसे वैकेंसी तो बहुत जगहों पर अभी निकल ही रही है, क्योंकि न्यू सेशन जब स्टार्ट होने को होता है ना, तो आप लोगों को अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिल जाती है अच्छे अच्छे स्कूल्स में। ठीक है, तो ये जो हम वैकेंसी आपको बता रहे हैं ये आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी है। ओल्ड कांट आप प्रयागराज देख सकते हो, ये वहां की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, और इसमें जो है पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी पर वैकेंसी है। साथ ही साथ में आपका नर्सरी टीचर में भी वैकेंसी है, और इसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी वैकेंसीज अच्छी खासी है। तो चलिए डायरेक्टली हम जो है अच्छे से नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। यहाँ ये है आप लोग का ऑफिशियल साइट, आप खुद भी चाहो तो जाके देख सकते हो, क्योंकि ये अभी है इसमें इंफॉर्मेशन, और ये अभी वैकेंसीज का जो है फॉर्म फिल किया जा रहा है, इसीलिए हम आपको बताएं। देखो पीडीएफ मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया है, आप यहां से देख सकते हो इसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो बाल वाटिका टीचर के लिए 2020 एनईपी के अकॉर्डिंग जो है क्लासेस हो रहे हैं, तो बाल वाटिका टीचर, जिसको आप नर्सरी टीचर बोल सकते हो, उसके लिए वैकेंसीज है। इसमें आप लोग को नर्सरी में ही जो है आप लोग की ट्रेनिंग है वही चाहिए होगी। देख लो, पास सीनियर सेकेंडरी 12th पास चाहिए होगा, और साथ ही साथ में आप जो है डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम, DECED, मिनिमम 2 years ड्यूरेशन, और बीएड नर्सरी से अगर आपका बीएड है तो आप कर सकते हैं। तो ये नर्सरी टीचर के लिए है, बाल वाटिका टीचर। फिर उसके बाद से इसमें आप लोग का 18 years, 18 साल का जो है एज होना चाहिए, मतलब उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा आपको ले लेगा। पीआरटी का जो है आप लोग का क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन लिया है, ग्रेजुएशन जो कि आप लोग का रहेगा, और साथ ही साथ में आप लोग का यहां पर मैं दिखा दूं बीएड और डीएलएड दोनों को लिया गया है इसमें। बीएड और इंटीग्रेटेड बीएड विथ 6 months PDPT जो कि ब्रिज कोर्स होता है, फ्रॉम एन एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद इन 2 years ऑफ रिक्रूटमेंट एज पीआरटी और कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स विच एवर इज लेटर। फिर उसके बाद है आपका सीटेट। देखो इसमें आपको डीएलएड ले रहा है पीआरटी में, ठीक है, डीएलएड तो ऑफकोर्स होता ही है डीएलएड, लेकिन ग्रेजुएशन को लेकर के ले रहा है, ग्रेजुएट होल्डिंग बैचलर्स डिग्री, मतलब जो 12th बेसिस पर जिन्होंने किया होगा उनको नहीं फिर है, यहां पर ध्यान से देखना है। तो डीएलएड चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड 50% मार्क्स के साथ। उसके अलावा बीएड चाहिए, लेकिन आपका ब्रिज कोर्स होना चाहिए इसमें, ये भी बता दिया गया है। और इसके अलावा जो है ये मैं आप लोगों को सभी सब्जेक्ट के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए बता रही हूँ। और इसके अलावा जो है सीटेट चाहिए, सीटेट आप लोगों को पेपर 1 का चाहिए। देखो जैसे जो लोग बोल रहे हैं ना कि सीटेट खत्म हो गया,
आ रहा है ना भाई, जितने भी सेंट्रल स्कूल होंगे विदाउट सीटेट वो लेगा ही नहीं, तो ये सीटेट चाहिए। इसके अलावा जो है कंप्यूटर नॉलेज चाहिए। आज आप लोग जानते ही हो कि आज हर जगह पे जो है कंप्यूटर के थ्रू काम हो रहा है, तो वो चाहिए होगा। फिर उसके बाद वो पीआरटी ऑल सब्जेक्ट्स के लिए था, यहाँ पे पीआरटी फिजिकल एजुकेशन के लिए। तो फिजिकल एजुकेशन में बैचलर्स डिग्री विथ फिजिकल एजुकेशन चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और इसके अलावा अगर मैं बता दूं तो ग्रेजुएशन इन फिजिकल एजुकेशन भी आप लोगों का चलेगा, और ग्रेजुएट हु पार्टिसिपेटेड स्कूल इंटर कॉलेज वो सब चलेगा। तो फिजिकल एजुकेशन के लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं पीआरटी कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर के लिए भी बीएड डीएलएड मांगा गया, कंप्यूटर में भी बीएड और डीएलएड यहाँ पे लिया जा रहा है, ये भी आप देख सकते हो। या फिर जिन्होंने जो है बीटेक किया है वो, और ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट ए लेवल कोर्स ऑफ डीओई एडबलसी किया हुआ है, उनका भी चलेगा कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी से। और सीटेट पास होना चाहिए, सीटेट पेपर 1 पास आप लोग को चाहिए, और बीएड डीएलएड आप लोग को इसमें ले रहा है। इसके अलावा अब आ जाते हैं हम टीजीटी में। तो टीजीटी का वही है, ग्रेजुएशन आपका चाहिए होगा, बीएड चाहिए होगा, यहाँ पे बीएड ले रहा है। डीएलएड को देखो सेंट्रल स्कूल में डीएलएड को नहीं ले रहा है, सेंट्रल स्कूल में बीएड को ही लेता है ग्रेजुएशन टीजीटी में। तो टीजीटी टीचर क्वालिफिकेशन 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री जिन्होंने करके रखा हुआ है 50% मार्क्स के साथ, उनका हो जाएगा, यानी कि ग्रेजुएशन एंड बीएड जिसने किया है। पोस्ट ग्रेजुएट विथ मिनिमम 55% मार्क्स, बीएड और एमएड या बैचलर डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो आपका 50% मार्क्स ग्रेजुएशन और बीएड में चाहिए, वो हो गया। और सीटेट पेपर 2 चाहिए। सीटेट यहाँ पर आपको पीआरटी में पेपर 1 के लिए, और इसमें आप लोग को जो है 6 to 8 में पेपर 2 सीटेट ले रहा है भाई हर जगह। अब ये आप लोगों को यहाँ से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना है। आपको पता ही है कि भाई टीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। तो जैसे मैथ्स के लिए है तो बैचलर डिग्री इन मैथ्स विथ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स ये होना चाहिए। जो नॉर्मली जो है क्वालिफिकेशन के लिए कॉम्बिनेशन चाहिए होता है वही है। अगर सोशल स्टडीज के लिए देख लो तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में से 2 होना चाहिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक होना चाहिए, सेम चीज मांगा हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो है टीजीटी के लिए, हाँ यहाँ पर यही है, बीएड मांग रहा है, सीटेट मांग रहा है, और कंप्यूटर नॉलेज आप लोगों को चाहिए। बस सीटेट आप लोग का पेपर 2 का चाहिए। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है टेट पास भी चलेगा, तो यानी कि ये यूपी का वैकेंसी है, तो यूपी टेट अगर आपने निकाल के रखा हुआ है तो आप भर सकते हो। ये आप लोग का फिजिकल एजुकेशन जो है ट्रेन टीजीटी के लिए है, ये आप लोग देख लो, बीपीएड और ये सब मांगेगा इसमें। पीजीटी के लिए आते हैं। पीजीटी में अगर हम वैकेंसीज देखते हैं तो वही है मास्टर डिग्री प्लस बीएड, जो नॉर्मली लेता है वही डिग्री ले रहा है। तो मास्टर डिग्री चाहिए और आपका बीएड चाहिए, इसमें तो सीटेट और ये सब नहीं होता, आपको पता ही होगा। और यहाँ पर आप लोगों का जो है कॉम्बिनेशन है कि वही मैथ से ही आपका मास्टर होना चाहिए, और ये सब है, अकाउंटेंसी है। देखो पीजीटी में आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, लगभग सभी सब्जेक्ट के है। देखो न्यू सेशन के लिए स्टार्ट कर रहा है ना, तो इसमें सभी सब्जेक्ट का निकालना ही है। फिजिकल एजुकेशन भी है आपका, स्पेशल एजुकेटर का है, और मैं दिखाऊं आर्ट एंड क्राफ्ट का है, डांस टीचर है, काउंसलर है। देखो जिन्होंने साइकोलॉजी से जो है ग्रेजुएशन या मास्टर किया हुआ है ना, उनको काउंसलर में भी मिल जाता है जगह, तो काउंसलर में वो लोग जा सकते हैं। एमए एमएससी साइकोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और फिर एमए एमएससी विद बीएड भी अगर आपने किया हुआ है तो आप लोगों को इसमें चांस मिल जाएगा। डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग है तो वहां पर भी आपको चाहिए होगा। तो ये सब काउंसलर के लिए भी यहाँ पे है। एडमिनिस्ट्रेशन सुपरवाइजर है, नर्सिंग स्टाफ है, लोअर डिवीजन एलडीसी है, साइंस लैब है, कंप्यूटर लैब है, ग्रुप डी है, चौकीदार, ड्राइवर, ये सब निकला हुआ है। तो टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों के लिए इसमें वैकेंसीज है। अब आइए कुछ और चीजों को जान लेते हैं। सबसे पहले तो कब तक फॉर्म भरोगे? देखो इसमें जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। मतलब आप जानते ही हो कि हर जगह पे एक्सपीरियंस लेता है, एक्सपीरियंस भी फॉर्म भर सकते हैं, और जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपने किसी स्कूल में पढ़ाया है और कहीं पर आपका एक्सपीरियंस है तो जरूर लगा देना। तो देखो एक्सपीरियंस फ्रेश कैंडिडेट के लिए, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए एज जो है 40 इयर्स बताया है। मैंने पहले ही बताया ना कि एज को लेकर के थोड़ा सा सही है कि 40 साल तक आपको पीआरटी और सभी चीजों में दे रहा है, तो ये सही है। और इसके अलावा जो रिजर्वेशन रहता है वो अलग ही है।
और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उन लोगों के लिए 57 इयर्स। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 57 तक आप लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। अब इसको अप्लाई कैसे करना, ऑनलाइन अप्लाई इसमें नहीं करना है। सबसे पहली बात है कि ऑनलाइन अप्लाई नहीं मांगा है, इसमें आप लोग को ऑफलाइन अप्लाई करना है। एक एप्लीकेशन फॉर्म इसमें दिया गया है, चलो मैं आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म दिखाती हूँ। टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों के लिए, ये है टीचिंग स्टाफ के लिए, देखो ये टीचिंग स्टाफ के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल एप्लीकेशन फॉर टीचिंग स्टाफ। तो सबसे पहले है कि आप किस पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर रहे हो, स्कूल वेयर यू वुड लाइक टू वर्क, कौन सी जगह पे काम करना चाहोगे। पर्सनल डेटा में अपना नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ना ये सारी चीजें आपको डालनी है, फैमिली लाइफ डालना है। फिर उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर डालना है। फिर उसके बाद से जो है आप पोस्ट ग्रेजुएशन है, सीटेट टेट जो भी है, कितने लैंग्वेज जानते हैं, एक्सपीरियंस है तो डालोगे, ये सब डालना है। आपका एप्टीट्यूड यानी कि कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाने में इंजॉय करते हो, आपका कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है वो डाल सकते हो। अगर कोई अलग से कल्चरल एक्टिविटीज में आपने पार्टिसिपेट किया है या आपके पास कोई रिवॉर्ड है तो वो इसमें लगा सकते हो। विच मेजर गेम्स डू यू प्ले, ये सारी चीजें हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज को लेते हुए सब लिखा हुआ है। और फिर यहाँ पे आपको साइन करना है। इसके साथ आप लोगों को जो है अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। डॉक्यूमेंट्स में जैसे आपका 10th हो जाता है, 12th का हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, अगर मास्टर किया है तो मास्टर का हो गया, बीएड का हो जाएगा या डीएलएड है, नर्सरी टीचर है, जो भी है वो लगाना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो लगाना है। सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो लगाना है। तो ये सारे जो है इसमें आप लोगों को अटैच कर देने। नीचे में आओगे तो यहाँ से नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जो है फॉर्म दिया गया है। तो दो फॉर्म जो है इसमें आप लोगों को दिए गए हैं और ये आप लोगों को जो है करना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि इसमें आप लोगों को और किन चीजों का ध्यान देना है। अब देखो यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। डिमांड ड्राफ्ट देखो आर्मी पब्लिक स्कूल है जो कि मांगता ही है, आपको भी पता है, मैंने एक दो बार और वीडियो बनाए हुए हैं। ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म मैंने दिखाया वो फिल होना चाहिए। फोटो कॉपी ऑफ ऑल टेस्टिमोनियल्स, यानी आपके जो एकेडमिक्स और एक्सपीरियंस है उस सबका फोटो कॉपी उसमें लगाना है। और डिमांड ड्राफ्ट 250 रुपीज का बनाना है। जो टीचिंग स्टाफ है वो 250 रुपए के बनाएंगे और जो नॉन टीचिंग का था वो 100 रुपए था। वो आपको देखना पड़ेगा कहां से कहां तक का है। और फेवर ऑफ किस फेवर में बनाना है, तो आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कांड प्रयागराज पेबल एट प्रयागराज, इस वाले नाम पर आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है बैंक से जाकर के। फिर उसके बाद से क्या होगा, तो आप ये सारा जो है एड्रेस यहाँ पर है, उस एड्रेस पर आप इसको बाय पोस्ट भेज दोगे और फिर आप शॉर्ट लिस्टेड होगे आपके क्वालिफिकेशन के बेस पर और फिर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। द स्कूल मैनेजमेंट रिजर्व्स ऑल राइट्स ऑफ सिलेक्शन और रिजेक्शन। नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ईमेल। जो ईमेल के थ्रू कोई भी जो है यहाँ पर नहीं होगा। एप्लीकेशन फॉर्म्स विल बी एक्सेप्टेड थ्रू पोस्ट और डायरेक्टली एट आवर ऑफिस। आपको सिर्फ पोस्ट ऑफिस से ही जो है फॉर्म फिल करना है। अगर आप इस स्कूल को देख रहे हो तो वहां पे डायरेक्टली ऑफिस में भी जाकर के फॉर्म जमा कर सकते हो। नो एड्रेस फॉर नो टीएडी एडमिसिबल एड्रेस फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ये आप लोगों का जो है एड्रेस दिया गया है जहां पर आपको ये बाय पोस्ट भेजना है। ये एड्रेस है, यहाँ पे भेज देना है। लास्ट डेट है 28 फरवरी, यानी कि अगर आप बाय पोस्ट भेज रहे हो तो 28 फरवरी के पहले आप लोगों का एप्लीकेशन जो है स्कूल में पहुंच जाना चाहिए। अगर आप स्कूल में खुद जा करके डाल रहे हो तो 28 फरवरी तक आप जाके डाल सकते हो। तो ये आप लोग को आर्मी पब्लिक स्कूल में जो ये वैकेंसीज निकली हुई है सभी पोस्ट पर, उसके लिए है। सैलरी के लिए अगेन मैं बताऊंगी वही है, 30 to 40,000 के बीच में सैलरी रहेगा। पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग होता है और साथ साथ इंटरव्यू पर भी डिपेंड करता है। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जा रहा है, आपके एक्सपीरियंस से या फिर आपके आंसर से वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं तो सैलरी आप लोग का जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो इन सभी चीजों को आपको देखते हुए अगर आपको लग रहा है कि अप्लाई करना है तो बिल्कुल कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है नहीं करना है तो आपकी मर्जी है। लेकिन एक जैसे आप बैठे हुए हो, अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो इसको आप लोग जरूर देख सकते हो। और ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है, यानी कि आप लोगों का जो है 1 ईयर या 2 ईयर्स। ये भी है कि अगर आपका काम अच्छा रहा तो उसको एक्सटेंड भी ये लोग जो है कर देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इस आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए
वैकेंसी जो आई है उसके लिए। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। वीडियो को सही से अच्छे से देख लेना, सारे क्वेश्चन का आंसर इसी में मिलेगा और कैसे फॉर्म भरना है ये भी बता दिया गया है, कोई इसमें इशू नहीं रहेगा, लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखोगे तभी पता चलेगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।